प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आपको व्याकरण में प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ प्रत्यय समझना, प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय समझने के लिए सबसे पहले आप प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ देखना कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दोनों शब्द क्या है? प्रति प्लस ए, जिसमें प्रति का अर्थ है बाद में। इस प्रति का अर्थ साथ में भी होता है। प्रति का अर्थ और क्या होता है? साथ में। लेकिन यहाँ पर साथ में नहीं बल्कि क्या होता है? बाद में होता है। तो प्रति का अर्थ क्या है? बाद में। और ए का अर्थ क्या है? चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? बाद में चलने वाला या पीछे चलने वाला। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बाद में चलने वाला या पीछे चलना या पीछे चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई? प्रत्यय की परिभाषा हुई वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ आपने देखा कि प्रति का अर्थ क्या है? बाद में। और ए का अर्थ क्या है? चलने वाला या चलना। तो जो बाद में चलता है, जो शब्दों के बाद में जुड़ता है, कहने का मतलब क्या है? जो शब्दों के पीछे चलता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के पहले चलता है, शब्दों के आदि में जुड़ता है। और प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय और उपसर्ग में समानता क्या है? प्रत्यय भी शब्दांश होता है और उपसर्ग भी क्या होता है? शब्दांश होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही इसका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता। ये शब्द नहीं बल्कि क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और अंतर दोनों में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़ता है। अब यहाँ प्रत्यय का अर्थ आपको कन्फर्म हुआ। प्रत्यय का अर्थ क्या है? पीछे चलने वाला, जो शब्दों के क्या होता है? पीछे चलता है। आपने परिभाषा देखी, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आगे आप प्रत्यय का भेद देखना। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? अब कृत प्रत्यय का परिभाषा देखना, मतलब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय का आपने अर्थ देखा, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ देखा, प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के दोनों प्रकार कौन होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जिसमें कृत प्रत्यय देखना, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया का मूल रूप जो होता है, जिसको धातु, जब आप रूप याद करते हो तो उसमें शब्द रूप होता है और धातु रूप होता है। धातु रूप में क्रिया रहती है, जैसे पढ़ना, लिखना, पठति, पठता, पठन्ति, या रूप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? धातु रूप। धातु का अर्थ क्या है? क्रिया। तो ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखना, लिख प्लस अक बराबर क्या हो गया? लेखक। लिख क्या है? क्रिया है। अक क्या है? प्रत्यय है, लेखक। ऐसे तैर प्लस आक है। अक और आक दो प्रत्यय होती है, रूप क्या बनता है? तैराक। चढ़ प्लस आन बराबर क्या हो जाएगा? चढ़ान। पढ़ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। लिख प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? लिखाई। तो इसमें जितने भी ये शब्द हैं क्या हैं? धातु रूप है, क्रिया के हैं। और आगे इसमें प्रत्यय लग करके क्या बना है? नया शब्द बना है शब्द के अर्थ में। अब लिख मतलब लिखना होता है, और आगे अक प्रत्यय हो गया तो क्या हो गया? लेखक हो गया, संज्ञा में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप में जोड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आगे आप देखना, दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ देखना, अव्यय में
नहीं, अव्यय में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। अव्यय यहाँ भले दे दिया, लेकिन अव्यय, क्योंकि अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द होता, उसमें कोई विकार नहीं होते। तो आप किस में देखना, संज्ञा में जुड़ते हैं, सर्वनाम में, विशेषण में जुड़ते हैं, वही प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखना, सेठ प्लस आनी बराबर क्या हो जाता है, सेठानी। ऐसे जेठ प्लस आनी बराबर क्या हो जाता है, जेठानी हो जाता है। तो जैसे उपसर्ग क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसी प्रकार से ये भी अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। कहीं लिंग में परिवर्तन होता है, तो कहीं संज्ञा में परिवर्तन होता है, तो कहीं शब्द क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको प्रत्यय बताया। आगे हम आपको कुछ प्रमुख प्रत्यय के उदाहरण बता देंगे। अब प्रत्यय तो कन्फर्म हो गया, एक बार प्रत्यय का रिवीजन कर लेना, प्रत्यय फिर से देख लेना। प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, जिसमें प्रति का अर्थ क्या होता है, बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, बाद में मतलब पीछे। ठीक है, आपको बताया प्रति का अर्थ साथ में भी होता है, लेकिन यहाँ प्रति का अर्थ साथ में नहीं बल्कि क्या है, बाद में चलने वाला। साथ में तो रहेगा, लेकिन साथ में आगे नहीं जुड़ेगा, वह साथ में रहेगा, लेकिन कब रहेगा, शब्दों के बाद में रहेगा। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पीछे चलना या पीछे चलने वाला। परिभाषा इसकी आपने देखा कि परिभाषा इसकी क्या हो गई, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सेम उपसर्ग जैसा है, सिर्फ उपसर्ग क्या होता है, वह शब्द के आदि में जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। आगे आपने प्रत्यय का भेद देखा। प्रत्यय का उपयोग की दृष्टि से प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसको हम सामान्य रूप से कह भी सकते हैं, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। किस शब्द के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। जैसे चमक क्या है, विशेषण है ना, और उसी में ईला लग गया, शब्द क्या है, चमक, शब्द क्या है, चमक, और प्रत्यय क्या हो गई, ईला, रूप क्या बन गया, चमकीला। ठीक है, तो इस प्रकार कृत प्रत्यय आपने देखा। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप में जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने देखा, सेठ प्लस आनी बराबर सेठानी हो गया। ऐसे देवर प्लस आनी देवरानी, जेठ प्लस आनी जेठानी। ऐसे आई आपने देखा, अच्छा प्लस आई अच्छाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आप कि हिंदी में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसमें कृत और तद्धित का बहुत महत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृत में भी प्रयुक्त होते हैं और तद्धित में भी प्रयुक्त होते हैं। तो हमको सिर्फ क्या देखना है, प्रत्यय देखना है कि किस प्रकार से हम, जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया आई, उदाहरण क्या दिया, आई, आई प्रत्यय है ना। अब आई अच्छा में भी लगा, अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण है, अच्छा क्रिया नहीं है, तो क्या रूप बन गए, अच्छाई। अच्छा में लगा तो अच्छाई बना। ऐसे पढ़ में लगा तो क्या बना, पढ़ाई बना। अब पढ़ क्या है, धातु रूप है, और अच्छा क्या है, तद्धित रूप है, लेकिन दोनों में लग रहा है। इसीलिए बस आपको बता दिए कि प्रत्यय दो होता है। अब प्रत्यय के भेद पर उतना ध्यान मत देना, सिर्फ प्रत्यय पे ध्यान देना कि प्रत्यय कितनी होती है, किस प्रकार से प्रत्यय क्या होता है, जुड़ता है। इसमें एक चीज और ध्यान देना, एक प्रत्यय होती है इक, और इक प्रत्यय जहाँ भी लगती है वह क्या कर देती है, आदि स्वर की वृद्धि कर देती है, और इसी में आप गलती करते हो। आदि स्वर मतलब जो पहला स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे शब्द क्या है, नगर, शब्द क्या है, नगर, और इसमें इक प्रत्यय जुड़ेगा तो नगरिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नागरिक। रूप क्या बन जाएगा, नागरिक। ए आदि स्वर क्या है, अ है, छोटा अ है, उसकी वृद्धि होगी
तो क्या बन जाएगा, अ की वृद्धि क्या होती है, आ होती है। आ की वृद्धि क्या होती है, आ होती है। तो रूप क्या बनेगा, नागरिक। ऐसे आपको दूसरा उदाहरण दें, रूप क्या बनता है, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हो अभी। ऐतिहासिक है, शब्द क्या है, ऐतिहासिक। और इसमें आपको प्रत्यय अलग करके लिखना पड़ा, तो ऐतिहास प्लस इक नहीं रहता, क्या रहता, इतिहास। इतिहास प्लस इक। अब यहाँ भी इक प्रत्यय आपको बताया ना कि इक प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है कि वह केवल लास्ट के में परिवर्तन नहीं करता, शब्द के आरंभ में भी वह परिवर्तन कर देता है कि शब्द का जो आदि वर्ण होता है, शब्द का जो आदि स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो ई की वृद्धि क्या होती है, अय होती है। ई की वृद्धि क्या होती है, अय होती है। इतिहास प्लस इक, तो ऐतिहासिक नहीं बनेगा, क्या रूप बनेगा, ऐतिहासिक रूप बनेगा। रूप क्या बनेगा, ऐतिहासिक। तो हमेशा, और बाकी जैसे लिख प्लस आई बराबर क्या हो गया, लिखाई हो गया। अच्छा प्लस आई बराबर क्या होगा, अच्छाई। जो भी हुआ लास्ट में परिवर्तन हुआ, पहले स्वर में कहीं नहीं, सिर्फ एक ऐसा प्रत्यय है जो क्या करता है, आदि स्वर में भी वृद्धि कर देता है। जैसे समाज, शब्द क्या है, समाज, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो सामाजिक नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, सामाजिक। रूप क्या बन जाएगा, सामाजिक। तो इस प्रकार आप प्रमुख प्रत्यय देखना और उसका उदाहरण लेकर के उसको अलग करना। थैंक यू, धन्यवाद। आज मैंने आपको उपसर्ग के साथ साथ क्या पढ़ाया, प्रत्यय भी पढ़ा दिया।